बिहार बोर्ड के वे सभी स्टूडेंट्स जो 12th के हैं, चाहे वे आर्ट के हो, साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो, और 25 में उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो आपका डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ये हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से उसे डाउनलोड करना है और देखना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चेक करना है आपको, उसके बाद उसको कैसे आप सुधार करवाएंगे, और ये जो 2 खाना आपको खाली दिखाई दे रहा है वो क्यों दे रहा है, और इसके साथ ही कब तक सुधार होगा। ठीक है, आपको किस तरह से सुधार करवाना है, क्या क्या करना होगा, उसके लिए वह सारा का सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद चेक क्या क्या करना है वो जान लीजिए। तो इसमें जो भी चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ये यूनिक आईडी, नाम वगैरह, आधार नंबर, सब्जेक्ट, पूरा आपको टोटल को देख लेना है। फोटो को भी देख लेना है और सिग्नेचर को भी देख लेना है। सभी को ध्यान से देख लेना है, आपका सिग्नेचर सही है, फोटो सही है, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और वो देखने के बाद अब क्या करना है आपको, तो उसी में नीचे पे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश, और यहीं पे सब कुछ है। आपको कैसे सुधार करवाना है, क्या क्या यहाँ पे करना है, कब तक सुधार होगा, ये सारा का सारा चीज़ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। डम्मी प्रवेश पत्र में यदि किसी विद्यार्थी के नाम, माता या पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो, वैवाहिक स्थिति, कोटि, लिंग, विषय, फोटो या हस्ताक्षर आदि में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो उसे संबंधित साक्ष्य एवं अपने हस्ताक्षर के साथ डमी प्रवेश पत्र में संशोधन कर ऑनलाइन सुधार हेतु 5/12/24 तक अपने +2 विद्यालय, महाविद्यालय प्रदान को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा डमी प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब इसका मतलब समझ लीजिए, आप जान लीजिए कि उसमें सब कुछ सुधार नहीं होगा। जैसे श्री देवी का प्रियंका चोपड़ा करना है तो वो नहीं होगा। यदि उसमें एक जगह पे आई के जगह पर यू, स्पेलिंग ये किसी प्रकार का मिस्टेक है, डबल ई के जगह पर एक ई देना था, इस तरह का सुधार हो सकता है, केवल स्पेलिंग मिस्टेक। लेकिन पूरा आप नाम सुधार करने के लिए चाहेंगे तो वो नहीं होगा, माता पिता या फिर आपके नाम के साथ। इसके साथ ही अगर यदि मैरिड का अनमैरिड हो गया है, वैवाहिक स्थिति, वो हो जाएगा आपका। कोटि अगर कुछ और आपका लिखा गया है वो हो जाएगा, कोटि जाति वगैरह। लिंग मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, ये भी सुधार हो जाएगा। उसके साथ विषय भी आपका सुधार हो जाएगा। यदि मैथ के जगह पे बायोलॉजी, बायोलॉजी के जगह पे मैथ, ऐसा कुछ हो गया है विषय, यदि कोई और भी विषय है आपका तो वो भी आपका सुधार हो जाएगा। उसके बाद आपका फोटो, यदि फोटो आपका है ही नहीं या किसी और का फोटो है या धुंधला है, या फिर हस्ताक्षर आपका है ही नहीं या गलत हस्ताक्षर हो गया है, ये भी आपका सुधार हो जाएगा। इस तरह का यदि इसमें से कोई आपका समस्या है तो ये सुधार हो जाएगा। इसके साथ ही यदि इसके अलावा कोई और समस्या है तो आप कमेंट कर देंगे, हम बता देंगे आपको कि वो सुधार होगा या नहीं होगा और किस तरह से करवाना है। अब देखिए, इसमें से हमने जितना भी आपको पता है, यदि उसमें से कुछ भी आपका गड़बड़ है तो आपको एक प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या चाहिए, इससे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वही लगा देंगे प्रूफ में। यदि कुछ ना समझ में आएगा तो आप कमेंट कर देंगे, ठीक है, तो वो आप लगा देंगे प्रूफ में। और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। डमी प्रवेश पत्र में संशोधन कैसे करना है, तो उसको आपको घेर देना है वहाँ पे जो गलत है, और वहीं पे आपको जो सही है वो लिख देना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जाइएगा अपने विद्यालय, महाविद्यालय में जहाँ पे आपका नामांकन है, वहाँ पे जा कर के आप पता कर लेंगे, वहाँ पे बता दिया जाएगा कि किस तरह से ये सुधार हो रहा है। ऐसे नॉर्मली हम आपको बता दे रहे हैं कि ये ऑनलाइन सुधार होगा, ठीक है। वहाँ पे जो भी गलत है तो आपको एक प्रूफ चाहिए, उसको गोल गोल करके घेर देना है, और जो सही है वो वहाँ पे लिख लेना है। और वहाँ पे क्या करना है कि एक जमा कर देना है, जो आपका 5 दिसंबर से पहले पहले तक सुधार होगा। तो आप आज देख लिए, अभी ही जा करके सुधार करवा लीजिए। 5 दिसंबर से पहले पहले कोशिश करिए कि आपका सुधार हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको अपने उस डमी एडमिट कार्ड पे मोहर सिग्नेचर ये करवा लेना है। ऐसे जाइएगा, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि किस तरह से सुधार होगा। और जान लीजिए कब तक सुधार होगा, मैंने बता दिया, उससे पहले पहले आपको सुधार करवा लेना है। दूसरा है कि ये विद्यालय के लिए बताया गया है कि आपको इतनी अवधि में सुधार करवा देना है, ठीक है। +2 महाविद्यालय, वहाँ के प्रधाना को बताया गया है कि 5/12 तक की अवधि में विद्यार्थी का जो है आपको सुधार करवा लेना वहाँ पे जाकर के। तीसरा नंबर देखिए कि डमी प्रवेश पत्र में विद्यार्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, ये सब अंकित नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये 2 चीज़ जो है, 2-3 चीज़ खाली है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये गलत हो गया, ये किसी पे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है और अभी ये डुप्लीकेट है। केवल इसमें
आपको ये बताया गया है कि कुछ गलत तो नहीं है, यदि गलत है तो सुधार करवा ले। जो फाइनल वाला आएगा उसमें आपका डेट भी रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम भी रहेगा और आपका रोल नंबर भी रहेगा। वो सब अभी जारी नहीं किया गया है, उस समय जारी किया जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी का खाली है। आगे आ जाइए तो इंटरमीडिएट परीक्षा सत्र 23 से 25 के नियमित कोटि के विद्यार्थी के परीक्षा का विषय उनके सूचीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित किया गया है। और इसी प्रकार पूर्व के सत्रों में सूचीकृत वैसे पूर्ववर्ती विद्यार्थी जो अभी तक इंटरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण है अथवा सूचीकृत होने के उपरांत किसी कारणवश परीक्षा आवेदन नहीं भर पाए या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, उनके परीक्षा का विषय सूचीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित किया गया है। और ये 6 नंबर भी वही आपको बोला है कि समुन्नत कोटि के विद्यार्थी की परीक्षा का विषय वही अंकित किया गया है जिस उत्तीर्ण विषयों के परीक्षा फल को बेहतर किए जाने हेतु उनके द्वारा आवेदन किया गया है। तो ये 4-5 नंबर आप समझ लिए। इसमें बोला जा रहा है कि जो आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे और रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आप भरे थे वही का वही इसमें दिया गया है, लेकिन यदि उस समय आप भरे थे वो नहीं दिया गया है तब आपको जाकर के सुधार करवाने की आवश्यकता है और सुधार आपको करवा लेना है और वो हो जाएगा। और 6 नंबर जो है वो समुन्नत कोटि के विद्यार्थी है, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बहुत कम ही लोग होते हैं। यदि 6 नंबर को समझने में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। तो ये आप सबके लिए नहीं, ये कम ही स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बोला गया है। 7 नंबर में है कि कंपार्टमेंटल कोटि के पात्र परीक्षार्थी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 25 के लिए उन्हीं विषय या विषयों को अंकित किया गया है जिसमें वे अभी तक अनुत्तीर्ण है। यदि किसी भी कारणवश या आपका क्रॉस लग गया हो, फेल कर गए हो, या फिर किसी भी कारणवश यदि आप ये दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपका वही विषय इसमें अंकित किया गया है, मतलब वही विषय इसमें लिखा गया होगा जिसका आपको एग्जाम देना है। सब विषय नहीं लिखा गया होगा, जिसमें आपको क्रॉस लगा है एग्जाम देना है केवल यही विषय लिखा गया है। और 8 में आपको फाइनल बोला जा रहा है कि यह डमी प्रवेश पत्र है जिसके आधार पर परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश मान्य नहीं है, यानी कि ये डुप्लीकेट है, केवल आपको बताने के लिए है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सारा का सारा चीज़ बता दीजिए। और इसी में आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि बउआ आपके लिए गेसिंग क्वेश्चन और उसका आंसर जस्ट अपलोड होने वाला है हमारे इस चैनल पे, आप आकर के देख लेंगे। इससे पहले वाले सेशन का जो मैं बनाया था और जो बताया था वो 100% आया था एग्जाम में, अब की बार भी आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश, साइंस, आर्ट 12th के लिए हम बनाएंगे, आप आकर के देख लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देना है, फिर दूसरे वीडियोज में मिलेंगे। थैंक्स।